Welcome to Mind Portal question and answer video। CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान माइंड पोर्टल के साथ। माइंड पोर्टल लेके आया है CIL एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस 5 अगस्त। माइंड पोर्टल ऐप एंड वेबसाइट पे आपको CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए वेरियस सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। फाइनेंस के लिए टेस्ट सीरीज, पर्सनल के लिए टेस्ट सीरीज, एक्सकवेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन बिलो नंबर। तो आइए शुरू करते हैं CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव पेपर 1 कॉमन सिलेबस क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। Kyoto Protocol is an international treaty to control a greenhouse gases emission, B. Climate change, C. Global warming, D. Protection of ozone layer. Answer is A. Greenhouse gases emission. क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के क्योटो शहर में साइन किया गया था और 2005 से लागू हुआ। इसका मेन एम है इंडस्ट्रियलाइज देशों द्वारा इमिट की जाने वाली ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना और कम करना। ये गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजह है। Noise pollution has been inserted as pollution in the air Act in the year A 1986, B 1992, C 1987, D 1974, and the answer is B 1992. सबसे पहले एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में सिर्फ एयर पॉल्यूशन जैसे स्मोक, डस्ट और गैसेस पर लागू था, लेकिन बाद में यह फील किया गया कि नॉइज पॉल्यूशन भी ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए उतना ही खतरनाक है जितना है एयर पॉल्यूशन। इसलिए 1992 में इसे ऑफिशियली एयर पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में इंसर्ट किया गया। The Environment Protection Act was enacted in the year A 1986, B 1992, C 1984, D 1974. Answer is A 1986. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में 1986 में लागू किया गया था। ये एक्ट 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद लाया गया था ताकि ऐसे हादसाओं को रोका जा सके और इन्वायरमेंट की सुरक्षा की जा सके। इस कानून ने गवर्नमेंट को स्पेशल पावर्स दिए कि वो इंडस्ट्रीज और इंडिविजुअल्स पर स्ट्रिक्ट रूल्स लागू कर सके ताकि एयर, वाटर, सॉइल और ओवरऑल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। Noise pollution regulation and control rules came into force in A 1986, B 1992, C 1987 and D in 2000. Answer is D 2000. भारत में नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने नोटिफाई किया था। इस रूल्स का मेन एम है एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉइज को मेंटेन करना। इसमें अलग अलग एरियाज जैसे इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल और साइलेंस जोन के लिए प्रीमेजाइबल नॉइज लिमिट्स तय किए गए और लोकल अथॉरिटीज को पावर दिया गया कि वो लाउड स्पीकर्स, फायर क्रैकर्स और इंडस्ट्रियल नॉइज को कंट्रोल करें। द डिजीजेस कॉलेरा, typhoid and jaundice are caused due to A. air pollution, B. water pollution, C. soil pollution and D. food items. Answer is B. water pollution. कोलेरा, टाइफाइड और जॉन्डिस ऐसी बीमारियां हैं जो कंटामिनेटेड वाटर से फैलती है। जब पानी में जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरसेस मिल जाते हैं और वही पानी पीने या खाने में यूज होता है तो ये डिजीज हो जाती है। इसलिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सैनिटाइजेशन और क्लीननेस बहुत ज़रूरी है इन बीमारियों से बचने के लिए। Which gas is primarily responsible for greenhouse effect? A. hydrogen dioxide, B. carbon dioxide, C. chlorofluorocarbon, D. sulfur dioxide. Answer is B. carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के लिए। जब हम कोल, पेट्रोल, डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं तो बहुत मात्रा में CO2 रिलीज होती है। यह गैस हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेती है जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग।
हालांकि अन्य गैसेस जैसे मीथेन और CFCs भी कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन प्राइमरी रोल CO2 का ही है। As per World Wide Fund for Nature, which river is most endangered river in the world? A. Ganga, B. Nile, C. Yamuna, D. Thames. Answer is A. Ganga. वर्ल्ड वाइल्ड फंड ऑफ नेचर ने रिपोर्ट में बताया था कि गंगा रिवर दुनिया के सबसे इंडेंजर्ड रिवर सिस्टम में से एक है। रीजन है कि हैवी पॉल्यूशन, अनट्रीटेड सेवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट और ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर। साथ ही पॉल्यूशन, प्रेशर और रिलीजियस एक्टिविटीज भी गंगा की स्थिति को खराब करते हैं। साथ ही पॉल्यूशन, प्रेशर और रिलीजियस एक्टिविटीज भी गंगा की स्थिति को खराब करते हैं। Which gas is responsible for depletion of ozone layer around Earth? A. CFC, B. Nitrogen, C. Oxygen, D. Sulfur dioxide. Answer is A. CFC. ओजोन लेयर अर्थ को सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है, लेकिन जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो ये यूवी लाइट से टूटकर क्लोरीन एटम्स रिलीज करते हैं। ये क्लोरीन एटम्स ओजोन मॉलिक्यूल्स O3 को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे ओजोन होल बनता है और खासकर ये अंटार्कटिका रीजन में होता है। Combustion of coal in power plant produce which of the following pollutant of air? A. SO2, B. NO2, C. CH4, D. CFC. Answer is A. SO2. जब कोल को पावर प्लांट्स में जलाया जाता है तो उसमें मौजूद सल्फर इम्प्योरिटीज जलकर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनाती है। ये गैस एटमॉस्फेयर में जाकर एसिड रेन का कारण बनती है और ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाती है, जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स और लंग्स डिजीज होती है। Which gas protects us from harmful ultraviolet rays of sun? A. Ozone, B. Nitrogen, C. Oxygen, D. Carbon. Answer is A. Ozone. हमारी एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में मौजूद ओजोन गैस यानी O3 एक प्रोटेक्टिव शिल्ड का काम करती है। यह सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें स्किन कैंसर, आई डैमेज और क्रॉप डिस्ट्रक्शन से बचाती है। इसलिए इसे कहते हैं ओजोन शिल्ड या ओजोन अम्ब्रेला।